हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सनातन संस्कृति यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर संजय गुरुरानी आज उपस्थित हूँ हरि बोधिनी एकादशी को लेकर के। बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र दिवस है और विशेषकर हिंदू मान्यताओं में इसका बहुत अत्यधिक महत्व है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख रूप से क्या इसका महत्व है, क्या उद्देश्य है, पूजन विधि इस दिवस की क्या है, और विशेषकर जो कथा इस दिन सुननी चाहिए उस कथा को अंत में मैं सुनाऊंगा। उसके अतिरिक्त भारत के विभिन्न राज्यों में इसे किस तरह से मनाया जाता है हम इसमें बात करेंगे। और उत्तराखंड में इसका विशेष महत्व है, तो किस तरह से उत्तराखंड में ईगास और बूढ़ी दिवाली के रूप में इसे मनाते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले इस एकादशी के विभिन्न नामों पर चर्चा करते हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी, हरिबोधिनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, देवोत्थानी एकादशी, अनेक नामों से इसे पुकारा जाता है। और हिंदू मान्यताओं में इस दिवस का सभी एकादशियों में सबसे विशिष्ट महत्व है। नेपाल में तो इसे ठुल एकादशी कहते हैं, सबसे ज़्यादा महत्व वो इस एकादशी का मानते हैं। और यह दिवस जो 4 माह से चातुर्मास्य के कर्म चल रहे थे, समापन है, वह आज के दिवस माना जाता है। और शिक्षा की दृष्टि से ये चातुर्मास्य के महीने बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। हमारे प्राचीन वैज्ञानिक जो ऋषि मुनि थे वो अत्यधिक ज्ञानवान थे, गुणी थे और जानकार थे। उन्होंने पूरे वर्ष में ये 4 महीने आध्यात्मिक दृष्टि से अध्ययन अध्यापन के लिए रखे और ये इस एकादशी को उसका समापन माना जाता है और विश्राम माना जाता है। उद्देश्य इसका यह है कि सर्वकामना पूर्ति। विशेषकर एकादशी तो आप जानते हैं कि मोक्षदायी है और मोक्ष प्रदान करने के लिए विशेष इस एकादशी का महत्व है। यह माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं और उन्हें घंटा, घड़ियाल आदि, मृदंग आदि वाद्यों से मांगलिक ध्वनि के साथ शुद्ध भाव से श्लोकोच्चारण कर उठाया जाता है। और जगाने का, जब आप श्री हरि के शरणों में जाएं और तुलसी के सम्मुख जाएं तो भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री हरि को जगाने के लिए यह श्लोक आप बोल सकते हैं। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्रां जगत्पते, त्वयि सुप्त्वे जगन्नाथ जगत सुप्तमिदं भवे। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वाराह दृष्टोद्धृतवसुन्धरे, हिरण्याक्ष प्राणघातिन् त्रैलोक्ये मंगलम कुरु। श्री हरि को उठाने का अगर संस्कृत में श्लोक ना आ पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर भाव का भूखा है, शब्दों का या भाषा का नहीं। अपने आप कहें कि हे ईश्वर आप उठें, हम आपको नमन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, अनेक रूपों में आपने अवतार लिए। तो इस प्रकार से श्री हरि की स्तुति करके आप उन्हें उठा सकते हैं। जब श्री हरि जाग जाएं तो षोडशोपचार विधि से उनका पूजन करें और अनेक फलों के साथ नैवेद्य से उनका पूजन करें। और संभव हो तो उपवास रखें और एक समय फलाहार ही करें। शालिग्राम का पूजन इस दिन विशेष माना जाता है और तुलसी के साथ शालिग्राम को रखकर पूजन करना, ये समझिए कि भगवान श्री हरि की साक्षात कृपा इस दिन प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने कहा कि पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु 4 माह के पश्चात इस दिन जागते हैं, इसलिए सायंकाल भगवान विष्णु के मंदिरों तथा घरों में उनका विधिवत पूजन किया जाता है। इस संबंध में एक
पौराणिक कथा प्रचलित है। भगवान विष्णु महाबली राक्षस शंकासुर से हुए घनघोर युद्ध में अत्यधिक थक गए, जिससे वह सोने के लिए क्षीर सागर में चले गए तथा 4 माह तक सोते रहने के उपरांत कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागे। चातुर्मास्य व्रत के अंतर्गत यह अंतिम व्रत है। इसके अगले दिन अर्थात द्वादशी को तुलसी पूजन कर चातुर्मास व्रत का उद्यापन किया जाता है। यह मान्यता है कि एकादशी में रात भर जागकर जो भगवान नाम का संकीर्तन करता है और द्वादशी के दिन उसके बाद उद्यापन करता है, तो श्री हरि उससे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और जो उसकी मनोभिलाषा है वो पूर्ण करते हैं। इस एकादशी की महिमा यह है कि वैसे तो 4 माह का व्रत करें, और 4 माह का यदि व्रत नहीं कर सकते तो कार्तिक माह का, यदि कार्तिक माह का भी नहीं कर सकते तो मात्र कार्तिक शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को जो पूर्ण भाव से श्री हरि का एकादशी का व्रत ले लेता है, तो यह मान के चलिए कि संपूर्ण चातुर्मास्य का फल उसे प्राप्त हो जाता है। यह कहा गया है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है वह इस एक दिन की एकादशी से प्राप्त होता है। व्रती मरणोपरांत श्री हरि के लोक को, वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। और इस एकादशी के दिन अपने श्रद्धा भक्ति से जो भी आप श्री हरि के चरणों में प्रदान करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं, होम करते हैं, वह सब हरि को प्राप्त होता है। हम सभी सनातन धर्मियों का यह कर्तव्य है कि इस दिवस के दिन हम आध्यात्मिक अपने कर्तव्य को, सनातन धर्मियों का यह आध्यात्मिक कर्तव्य है कि वह इस दिन को पूर्ण उत्सव के साथ मनाएं और पूर्ण विधि विधान के साथ मनाएं। और विभिन्न मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इसी दिन जो हिंदू परंपरा में विवाह पर्व हैं वो भी शुरुआत का प्रतीक यह दिवस माना जाता है। विष्णु और लक्ष्मी के प्रतीकात्मक स्वरूप तुलसी और सालिग्राम के मिलन का यह दिवस है। इस दिन तुलसी के यहाँ पर पूजन किया जाता है, जैसे आपको पता है। और कुछ लोग गेरू जो लाल मिट्टी है उससे लीप कर चावल के आटे के द्वारा ऐपण देकर लक्ष्मी और नारायण का चित्र भी बनाकर वहाँ पर पूजन करते हैं। अब जानते हैं कि विभिन्न जो हमारे अलग अलग प्रांत हैं वहाँ ये किस नामों से इनका पूजन किया जाता है। बात करते हैं महाराष्ट्र। पंढरपुर कार्तिक मेले का प्रारंभ आज से हो जाता है। महाराष्ट्र में भगवान विठोबा से इन्हें जोड़ा जाता है, जो भगवान विष्णु का ही एक रूप माने गए हैं। वारकरी तीर्थयात्री विठोबा मंदिर में आज बड़ी श्रद्धा के साथ जाते हैं और आज प्रारंभ होने वाला पंढरपुर का ये मेला कार्तिक पूर्णिमा तक यह निरंतर चलता रहता है। और इस 5 दिनी महोत्सव को बड़े श्रद्धा और सम्मान के साथ वहाँ मनाया जाता है। इस दिवस में आज के दिवस सरकारी महापूजा का दिवस भी महाराष्ट्र में से कहा जाता है कि वहाँ के मुख्यमंत्री, मंत्री आदि जो सरकारी मंत्री हैं वह पूजा अनुष्ठान इस दिन करते हैं। गुजरात में गिरनार पर्वत के पास एक विशाल मेला आज लगता है, जो 2 दिन में 32 किलोमीटर की परिक्रमा उस गिरनार पर्वत की इस दिन की जाती है, लीली परिक्रमा जिसे कहते हैं। यह माना जाता है कि देवता इस पहाड़ पर एकत्रित हुए थे और इसीलिए उन्हें धन्यवाद स्वरूप यह मनाया जाता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं राजस्थान के पुष्कर में। आप जानते हैं पुष्कर का मेला जो ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है, वह भी आज के दिवस प्रारंभ होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक यह निरंतर चलता है। और यह माना जाता है कि इस बीच पुष्कर झील में जो स्नान करता है उसे मोक्ष प्रदान होता है और साक्षात ब्रह्मा जी की कृपा भी उस पर प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी को समर्पित है पुष्कर तीर्थ। और जैसे कि मैंने कहा कि ऊँटों का मेला लगता है, यह मेला न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण एशिया का सबसे बड़ा ऊँट मेला यहाँ लगता है। और रिवाज भी है कि आज से गन्ने की कटाई का प्रारंभ हो जाता है
और जो स्वामी नारायण संप्रदाय के लोग हैं उनके लिए भी ये एकादशी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 28 अक्टूबर 1800 को स्वामी नारायण को उनके गुरु रामानंद स्वामी द्वारा दीक्षा का स्मरण यह कराता है, और 1801 में इसी दिन उन्हें अधिकार सौंपे गए थे। इसलिए स्वामी नारायण संप्रदाय के लोग भी इसे अपनी स्मृति के रूप में विशेष महत्व देते हैं, विशेष इस दिवस को मानते हैं। और देवताओं को सब्जियों का प्रसाद अर्पित किया जाता है और वो लोग निर्जल इस दिवस रहते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड में विशेषकर इस दिवस का बहुत अधिक महत्व है। बूढ़ी दिवाली या इगास के रूप में इसे बहुत मनाया जाता है। पहली जो मान्यता है वह यह माना जाता है कि भगवान श्री राम अयोध्या पहुंचे थे दीपावली के दिन, और पहाड़ी क्षेत्रों में यह खबर 11 दिन बाद पहुंची थी। इसलिए दीपावली के 11 दिन बाद यहाँ के लोगों ने दीपावली मनाई, इसलिए इसे बहुत महत्व दिया जाता है। जिस प्रकार से वह दीपावली मनाई जाती है उसी प्रकार से ससम्मान यह दिवाली भी मनाई जाती है। इस दिन पारंपरिक भैलो खेला जाता है। कुमाऊं में भी इसे विशेष महत्व इस दिवस का माना जाता है, और आज के दिवस गौवंशियों का पूजन किया जाता है। उन्हें भरपूर भरपेट विभिन्न प्रकार के भोजन खिलाए जाते हैं, सजाया जाता है, उन्हें अपने आंगन में को लीपा जाता है। ओखल का पूजन, सूप का पूजन, मूसल का पूजन किया जाता है, क्योंकि हम लोग मूल रूप से हैं तो कृषि प्रधान लोग, और उसी का पूजन करके हमारे लिए सबसे बड़ा उत्सव यह माना जाता है। तो एक जो कथा है इस संदर्भ में वह मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि हाँ एक चर्चा और है। इस दिवस को मैंने कहा कि बूढ़ी दिवाली हम क्यों कहते हैं। कुमाऊं में 3 प्रकार की दिवाली हैं। जो प्रथम छोटी दिवाली है उसे कोजागरी पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसे बाल रूप की दीपावली कहते हैं। द्वितीय दीपावली है महादीपावली, कार्तिक अमावस्या को युवा रूप में मनाई जाती है। तृतीय बूढ़ी दिवाली है कार्तिक शुक्ल यही एकादशी, जिसे वृद्धावस्था के प्रतीक के रूप में मानते हैं। इस प्रकार कोजागरी पूर्णिमा बाल रूप में, जो महादीपावली है वो तरुण रूप में, और कार्तिक शुक्ल एकादशी की जो दीपावली है वो वृद्ध दीपावली के रूप में मनाई जाती है। और आइए अब सुनते हैं इस दिन सुनाई जाने वाली प्रमुख कथा। हर व्यक्ति को इस दिन ये कथा जरूर सुननी चाहिए, और इस कथा का जो महात्म्य है वो बहुत ही उत्तम है। वैवस्वत मनु के प्रपौत्र नाभाग राजऋषि के पुत्र अम्बरीश थे, जो महान सत्यवादी श्री हरि के भक्त, सुख और वैभव से सब कुछ इन्हें प्राप्त था। सामान्यतः लोग जब सुख की स्थिति में होते हैं तो श्री हरि को भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, उनकी कृपा को भूल जाते हैं। लेकिन अम्बरीश को नाम मात्र का भी गर्व नहीं था। उन्होंने भगवान श्री हरि की कृपा मानते हुए निरंतर अपने यज्ञों का पालन किया, अपने धर्म का पालन किया। सनातन धर्म की जो संस्कृति थी, रीत थी, उसका वो निरंतर पालन करते रहे, और इसलिए हरि की भी इन पर विशेष कृपा हमेशा बनी रही। और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह निरंतर अम्बरीश की सुरक्षा में उपस्थित रहेंगे। तो उन्होंने पूरे वर्ष भर सभी एकादशी को पूर्ण नियम से करने का संकल्प किया, और प्रत्येक एकादशी को, न केवल निर्जला एकादशी को बल्कि प्रत्येक एकादशी को उन्होंने निर्जला रखने का प्रण किया। तो पूरे वर्ष में उन्होंने पूर्ण तरह से हर नियम का पालन किया गया था वो उसका पालन किया। और जो अंतिम एकादशी थी उस दिन श्री हरि क्या रचना करते हैं ये कोई नहीं जानता। जब वो अपना उद्यापन पूर्ण करने वाले थे उस दिन अंतिम एकादशी के बाद महर्षि दुर्वासा वहाँ पहुँचे, और अम्बरीश ने बड़ा अहोभाग्य समझा कि इस समापन के अवसर पर, इस उद्यापन के अवसर पर भगवान शंकर के अवतार दुर्वासा यहाँ आए हैं, और इससे बड़ा क्या कृपा भगवान शिव की हो सकती है। यह जानकर उन्होंने दुर्वासा ऋषि से भोजन की प्रार्थना की, और दुर्वासा ऋषि ने उसे स्वीकार किया, और वह यमुना जी में स्नान करने के लिए उन्होंने कहा कि भोजन से पूर्ण स्नान कर लूँ। वो स्नान के लिए गए, और
बहुत लंबा समय बीत गया, वापस नहीं आए। अब यहाँ राजा अम्बरीश रुके हुए हैं। यह नियम है कि द्वादशी में उसका उद्यापन होना भी जरूरी है। अब द्वादशी का समय बीतने लगा, लेकिन फिर भी दुर्वासा ऋषि वहां नहीं पहुंचे। अब बड़ा धर्म संकट था राजा अम्बरीश के लिए। अगर वह दुर्वासा को भोजन निमंत्रण किया है, यदि उससे पहले भोजन करते हैं तो तब भी उनके क्रोध का भाजन बनना है, और यदि अब भोजन प्राप्त नहीं करते तो वर्ष भर की हुई संपूर्ण जो एकादशी का विधान है, जो उन्होंने संकल्प किया, वो झूठा हो जाता है। तो उन्होंने ब्राह्मणों से संपर्क किया, उनसे सलाह मशवरा किया। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आपने वर्ष भर तक निर्जला रह के आपने किया है, यदि आप श्री हरि के एक बूंद चरणामृत का पान कर लें तो आपका उद्यापन पूर्ण मान लिया जाएगा। जैसा विद्वानों ने, पंडितों ने सलाह दी, अम्बरीश ने वैसा पूर्ण पालन कर दिया। अब यहाँ जैसे ही उन्होंने जल की बूंद ली, वहां ध्यान में बैठे हुए यमुना जी में दुर्वासा जी को पता चल गया कि अम्बरीश ने अपना किया हुआ संकल्प अधूरा कर दिया, मुझे भोजन का निमंत्रण किया और स्वयं उद्यापन के स्वरूप 2 बूंद जल की पी ली। बड़े क्रोध में आए कि ये तो मेरा अपमान है, और मुझे बुलाया और मुझे बुलाने से पूर्व ही उद्यापन कर लिया। और यह सोचकर उन्होंने अपने बालों की लट से एक जटा पटकी और उससे एक अग्नि स्वरूप कृत्या पैदा की, और तुरंत उस कृत्या को आदेश दिया, जाओ अम्बरीश को नष्ट कर दो। तो जैसे ही दुर्वासा ऋषि का आदेश प्राप्त हुआ, वह कृत्या दौड़ी अम्बरीश की ओर। अम्बरीश को भी पता चल गया कि मेरा जो अपराध है वो दुर्वासा जी को पता चल गया। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, मैं इसे स्वीकार करता हूं, और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब ऐसा महान भक्त कहाँ मिलेगा जो समर्थ है, समर्थवान, लड़ भी सकता है, लेकिन अपना अपराध स्वीकार करता है। तो इधर जो सुरक्षा में सुदर्शन चक्र थे श्री हरि के द्वारा, जो वहां पर नियुक्त किए गए थे, जैसे ही उन्हें पता चला कि कृत्या राजा को मारने के लिए है, तो तुरंत एक पल में उस सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को नष्ट तो किया ही, साथ ही दौड़ पड़े दुर्वासा की ओर। अब दुर्वासा ने जब आते हुए महातीव्र सुदर्शन को देखा तो वह दौड़ के तीनों लोग गुफाओं, पर्वतों, पहाड़ों में घूमते रहे, लेकिन उन्हें कहीं उस सुदर्शन चक्र से मुक्ति नहीं मिली। यहां तक कि ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान शंकर के पास गए, लेकिन सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अंततः भगवान शंकर ने उन्हें सुझाव दिया, दुर्वासा जी जाओ श्री हरि के चरणों में, वही इसका निवारण कर सकते हैं। तो भगवान भोलेनाथ की सलाह को मानते हुए जब वो पहुंचे भगवान विष्णु के पास, भगवान विष्णु ने उनका स्वागत किया और कहा कि देखो दुर्वासा, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। श्री हरि का अपमान कर दो स्वयं। भृगु ने लात मारी, भगवान श्री हरि ने उन्हें क्षमा कर दिया। लेकिन जहां उनके भक्तों का अपमान होता है, वहां श्री हरि उसे स्वीकार नहीं करते। तो इस प्रकार श्री हरि ने कहा कि इसका उपाय एक ही है, तुम जाओ अम्बरीश के पास, यदि वह तुम्हें क्षमा कर दें तो तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। और मैं जानता हूं कि महाविनम्र हैं अम्बरीश, तुम्हें वो क्षमा करेंगे। तो दुर्वासा दौड़े अंततः उसी महान अम्बरीश के पास, और जब हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे तो अम्बरीश ने कहा, बड़े दयावान हो गए, 2 कदम पीछे हट गए और बोले कि हे महर्षि, आप का मैं सम्मान करता हूँ, आप ऋषियों में पूज्य हैं। तो इस प्रकार
मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप इतने बड़े महर्षि मेरे सम्मुख विनम्रता से हाथ जोड़ के खड़े हों। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि आपको देखिए क्या महानता है अमरीश की। तो इस प्रकार यह महात्म्य है एकादशी का। तो जो व्यक्ति एकादशी के दिन इस महाकथा को श्रवण करता है, निश्चित रूप से उसे सभी अभीष्ट फल प्राप्त होते हैं और अंततः भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है। और प्रति व्यक्ति को यह पौराणिक कथा का श्रवण करना चाहिए। दोस्तों, मेरा प्रयास है कि सनातन संस्कृति के जो व्रत पर्व हैं, उनकी जो संस्कृति है वो जन जन तक पहुँचे। इसलिए मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ कि हमारी इस संस्कृति को जन जन तक पहुँचाइए। क्या हमारे विधि हैं, क्या हमारे विधान हैं, वो लोगों तक पहुँचें और इस महान संस्कृति को जो हम आज भूल गए हैं उसे हम पुनः स्थापित कर सकें। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब यह चाहते हैं इस बात को कि हम ऐसा करें, लेकिन पूरी जानकारी न होने के कारण कई बार हम अपने ही व्रत त्योहारों को, अपने द्वारा कही गई चीज़ों को, अपने संतों के द्वारा, अपने शास्त्रों के द्वारा कही गई जो वार्ताएं हैं, जो उस समय कई लंबे अनुभव के बाद जिनका शोधन किया गया था, उसको हम नकार देते हैं और बाहरी लोगों के प्रभाव में आकर स्वयं उसकी आलोचना करने लगते हैं। और मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि प्रत्येक जो चर्चा परिचर्चा हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है वो ऐसे ही नहीं लिखी गई है, वो हजारों वर्षों का अध्ययन है, वो रिसर्च है, वो शोध है। आइए उसको सम्मान दें और इस महान संस्कृति को जन जन तक पहुंचाएं। मेरा निवेदन होगा कि सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। और इसी के साथ दो पंक्ति श्री हरि की, श्री भगवान कृष्ण की मैं बोलूँगा, आप भी मेरे साथ बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जय श्री कृष्ण।